दोस्तों, मनु शर्मा की कहानी के पहले भाग में हमने जाना था कि कैसे मनु को किस्मत से बार बार धोखे मिले। मनु कैसे मिक्की और हरविंदर के दिए जख्मों के साथ अपनी जिंदगी का बोझ उठा रही थी। अब आगे जैसे तैसे मनु अपने जीवन का गुजर बसर कर रही थी तो उसकी जिंदगी में एक रोहित नाम के शख्स ने दस्तक दिया, जो अपनी बीवी को खोकर अकेले ही अपने नए हमसफर की तलाश में भटकता फिर रहा था। उसकी बीवी 10 साल पहले हार्ट अटैक के कारण उसको 2 बेटियों के साथ इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। जैसे तैसे उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर उनका अच्छा पालन पोषण किया। उसकी बड़ी बेटी कनाडा में शादी करके सेटल हो गई और छोटी बेटी भी स्टडी के लिए अमेरिका चली गई थी। अब रोहित बिल्कुल अकेला था और अब उसको जीवन साथी की कमी बहुत महसूस होती थी। रोहित मनु को पहले से जानता था क्योंकि रोहित मनु के पहले पति मिक्की का दोस्त था। और जब अचानक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में रोहित ने मनु को 10 साल बाद देखा तो उसने उसका हाल चाल पूछा, और ये जानकर कि मनु भी मिक्की के बाद अकेले ही जिंदगी का सफर काट रही है तो उसके मन में उसके लिए प्यार उमड़ आया। उसने मनु को शादी के लिए अप्रोच किया, लेकिन मनु हरविंदर संधू के दिए जख्मों से अभी उभरी नहीं थी। रोहित ने मनु को 2 साल तक मनाया और उसे विश्वास दिलाया कि वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। मनु ने एक बार फिर से उम्मीद का दामन थामा और रोहित के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकलने का फैसला लिया। मनु ने रोहित को अपनी दोनों बेटियों से सहमति लेने को कहा, क्योंकि मनु ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटियां बाप से दूर हो जाए। रोहित के अनुसार उसकी दोनों बेटियां रोहित और मनु की शादी को मान गई। रोहित एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था। मनु को शक था कि रोहित की बेटियां उसे पसंद नहीं करती, इसलिए मनु बार बार रोहित को अपनी बेटियों से बात करवाने के लिए बोलती, पर रोहित उसे हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। आखिरकार मनु रोहित से शादी के लिए मान गई। रोहित ने मनु से कहा कि वो पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहता है, क्योंकि वह उससे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। इसलिए उन्होंने पहले अपनी एंगेजमेंट करवाने का फैसला किया। इस बार मनु बहुत खुश थी, क्योंकि रोहित उसे बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। मनु को अब लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसके दिन बदल दिए, शायद अब उसको भी जिंदगी का सुख मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई की तारीख फिक्स हो गई, सगाई के लिए पैलेस भी बुक हो गया। मनु इस बार बहुत खुश थी। लेकिन ठीक सगाई के 3 दिन पहले शाम को रोहित ने मनु को सारी शॉपिंग करवाने के बाद पीजी में छोड़ दिया। इस बार रोहित थोड़ा अपसेट सा लगा। मनु के पूछने पर उसने मनु को कुछ नहीं बताया। मनु को लगा शायद सगाई की तैयारी के चलते रोहित थोड़ा बिजी है और बंदोबस्त के कारण स्ट्रेस में होगा। लेकिन बात कुछ और ही थी। मनु सगाई के सपनों को संजो कर सो गई। सुबह जब मनु ने रोहित को फोन किया तो रोहित का फोन बंद आया। मनु को बेचैनी हो गई, क्योंकि सुबह खुद रोहित हर रोज 6 बजे उसे फोन करके जगाता था, लेकिन उस दिन उसका फोन नहीं आया। रोहित को मन ही मन में कोई चिंता सता रही थी, लेकिन रोहित मनु से अपनी चिंता साझा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मनु बहुत मुश्किल से उससे शादी करने के लिए मानी थी और रोहित नहीं चाहता था कि किसी कारण वो शादी से इनकार कर दे। उधर मनु को रोहित के उखड़ेपन से थोड़ा शक जरूर हुआ था, लेकिन रोहित ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसके घरवाले, माता पिता और उसकी बेटियां उसकी शादी से खुश है। उधर मनु के पास भी ये आखिरी उम्मीद थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शादी के लिए मनाया था। मनु अपने सारे गम भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मनु के पीजी वालों को तो पिछली रात ही पता चल गया था, लेकिन उन्होंने मनु को जानबूझकर नहीं बताया। सुबह मनु की मकान मालकिन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मनु को बताया कि जब रोहित कल शाम उसे घर छोड़कर गया था तो घर जाकर उसकी अपनी बेटियों से फोन पे बात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता। फोन सुनने के बाद रोहित को अपने सीने में थोड़ा दर्द हुआ, तो उसने अपने दोस्त मुकेश को फोन किया। मुकेश उसे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा देकर उसको घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अपने मन में परेशानियों का ताना बाना समेट कर सो गया। लेकिन उस रात की सुबह ही नहीं थी। जब सुबह रोहित की मां ने रोहित के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो रोहित ने कोई जवाब ना दिया। मां ने काफी बार कोशिश की,
जब रोहित ने दरवाजा ना खोला तो रोहित की माँ चिंतित हो गई। माँ ने रोहित के दोस्त को फोन करके बुलाया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो रोहित बिस्तर पर पड़ा था। जब उन्होंने रोहित को बुलाया तो रोहित ने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की और रोहित को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों ने बताया कि रोहित की तो 5 से 6 घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। मनु के साथ जीने मरने की कस्में खाकर एक बार फिर रोहित उसे दुखों के अंधेरे में धकेल गया और एक बार फिर मनु अकेली की अकेली रह गई और एक बार फिर किस्मत ने मनु को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बार फिर मनु जिंदा लाश बनकर रह गई। मनु की जिंदगी में अभी और कितनी कठिनाइयों का सामना करना लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। अब मनु रोज भगवान से अपने लिए मौत की दुआ करती है, लेकिन ये जिंदगी है मेरे दोस्त, कब कहां और कैसे ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।